नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, पब्लिकेशन के द्वारा आपके लिए एक नई श्रृंखला शुरू की गई है, जानते हैं आप लोग, जिसके अंतर्गत हम एमपीजीके से संबंधित जितने भी बिंदु हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेके आ रहे हैं। जहां दो प्रयास हैं हमारे। पहला तो ये कि विगत कई वर्षों में अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे आपको अवगत कराना, और दूसरा, जब क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जाएं तो उससे संबंधित 2 से 3 बिंदुओं को भी डिस्कस करना, ताकि उन क्वेश्चन के माध्यम से आप पूरे टॉपिक को ही समझ लो, आपको अलग से थ्योरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। साथियों, ये जो हमारा प्रयास है आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप जो थ्योरी पढ़ने की झंझट है उससे मुक्त हो जाएंगे। आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से उससे संबंधित 3 से 4 बिंदु जब पता चलेंगे तो उस बिंदु से संबंधित पूरा एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। और दूसरा, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन वे वाले सॉल्व करेंगे जो विगत वर्षों में अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपका सोचने का दायरा बढ़ेगा। आपको समझ में आएगा कि थ्योरी पे किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। नहीं तो कई बार हम पढ़ते टाइम काम की चीज को स्किप कर देते हैं और फिर हम बाद में कहते हैं कि ओ, पढ़ लिया था फिर भी नहीं बना, कंफ्यूज हो गए, यार इस पे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था। इस तरह की गलती हम लोग करते हैं साथियों। तो महावीर पब्लिकेशन हर बार की तरह आपके हित में सोच रहा है, और हमारी ये श्रृंखला तभी कारगर सिद्ध होगी जब आपका सहयोग हमारे साथ निरंतर बना रहे। तो कृपया करके अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए। और जैसा कि आप जानते हैं, समय की अपनी सीमा है। हमारे पास एक निश्चित अवधि है जिसमें हमें आपके सामने ऑब्जेक्टिव प्रस्तुत करने हैं। तो हम पूरे ऑब्जेक्टिव तो पेश कर नहीं सकते, हम केवल कुछ अंशों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको यदि पूरी श्रृंखला प्राप्त करनी है तो उसके लिए तो आपको पब्लिकेशन की किताब पढ़नी पड़ेगी, किताब खरीदनी पड़ेगी। पर हां, आपको एक झलक जरूर मिल जाएगी कि पब्लिकेशन ने कितनी मेहनत करी है आपके लिए, किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह कलेक्ट किया है। क्लियर? तो आज हमारे इसी प्रयास के क्रम में आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग। तो उद्योग से संबंधित अब आप देखने वाले कितने शानदार क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं, और जैसा मैंने कहा उनसे संबंधित अलग बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे जो कि क्वेश्चन की व्याख्या में शामिल है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं उद्योग से संबंधित क्वेश्चंस की। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है। भेल मतलब BHEL कारखाना कहां स्थित है? इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर या भोपाल? तो आंसर नीचे दिया हुआ है कि भोपाल में विद्यमान है। अब यदि इसकी व्याख्या पे हम नजर डालें, देखिए बुकलेट की खासियत यही है कि व्याख्या इस तरह की दी हुई है कि उस बिंदु से संबंधित 3 से 4 और बिंदु आपके कवर हो जाएं, और मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया पूरा एक टॉपिक आपका मजबूत हो जाएगा। देखिए BHEL का कारखाना कहां है? तो भोपाल में है। चलो भैया ठीक है। अब देखिए अलग बिंदु, स्थापना कब हुई? 1960-61 में। ओके, एक बिंदु और पता चला। दूसरा, काम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल। नाम से समझ में आ रहा है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल मतलब जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं, उनसे संबंधित गतिविधियों को संचालित करेगा, वैसे प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, तीसरा और इंपॉर्टेंट बिंदु देखिए यहां, ये मेरे मार्कर में दब गया है, ब्रिटेन से सहायता ली गई है। प्रश्न ये बनता है कि BHEL की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? तो BHEL की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई। कब हुई? 1960 में हुई। क्या है फुल फॉर्म? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक, ये फुल फॉर्म है। और साथियों कहां स्थापित है? एक क्वेश्चन तो आपने देखा भोपाल में। तो देखिए एक ऑब्जेक्टिव और 4 बिंदु कवर हो गए। अब इसके अलावा क्या ही पूछेगा वो। क्लियर? और ये क्वेश्चन जो है वो पुलिस आरक्षक 2017 और पुलिस उप निरीक्षक 2016 में आया हुआ है। ठीक, मतलब हम हवा में लठ नहीं चला रहे, आए हुए क्वेश्चन उनकी वैरायटी देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा, पांचवा, सातवां या आठवां? तो साथियों आपको उत्तर में नजर आ रहा है सातवां। अच्छा, जब सातवां मध्य प्रदेश का है तो फिर पहला किसका है? तो पहला है महाराष्ट्र का। चलिए, वर्तमान में मध्य प्रदेश का किस उद्योग में अग्रणी स्थान है? यदि ओवरऑल उद्योग में बात करें तो हम तो 7 में हैं भैया, बट कोई तो ऐसा उद्योग होगा जिसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। तांबा, कागज, चीनी या कोयला? तो आप सभी जानते हैं
तांबे की सबसे बड़ी खदान मलाज खंड में हमारे यहाँ है, मध्य प्रदेश में, है ना। तो चूंकि मलाज खंड में तांबे का इतना बड़ा स्रोत है तो ऑब्वियसली तांबा उद्योग में हम नंबर 1 होंगे। तो देखिए वर्तमान में मध्य प्रदेश तांबा उत्पादन में नंबर 1 है, ठीक। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में हीरा, चूना पत्थर और सीमेंट उद्योग भी प्रमुख हैं। क्यों? क्योंकि चूना पत्थर अच्छा खासा होता है तो सीमेंट उद्योग बढ़िया जाएगा, है ना। इसके अलावा हीरा उत्पादन, उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 है पूरी भारत में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल तांबा क्यों? क्योंकि तांबे से संबंधित कौन सी खान है? मलाज खंड, है ना। मलाज खंड, मलाज खंड का संबंध किससे? तांबा खदान से। हालांकि जब हम खनिज वाला सेक्शन देखेंगे तो डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, बहुत डिटेल में आपको बताएंगे खनिज में, हम फिलहाल संक्षेप में बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित एम्पोरियम का नाम क्या है? मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित एक एम्पोरियम है, उसका नाम क्या है? गायत्री, सरस्वती, मृगनयनी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों ये जो एम्पोरियम है इसका नाम है मृगनयनी। पहली बात तो ये, पर ये कहां कहां स्थापित है, किन किन क्षेत्रों से संबंधित है? तो भोपाल, इंदौर, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन। तो 3 और 3 6 जिले हैं सर, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक। और क्या नाम है? मृगनयनी। ये मध्य प्रदेश उद्योग निगम ने शुरू किया, ठीक। ये जो है वो खादी और इस सब वाले वस्त्रों को बढ़ावा देता है, ठीक है। इसके अलावा जो साड़ियां हैं, जो जो हस्तशिल्प है, जो चंदेरी की साड़ी और इस सब का हम नाम सुनते हैं, उसको भी बढ़ावा देता है। चलिए, मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता सर्वाधिक निम्नलिखित में से किस उद्योग में प्रयुक्त होता है? तेंदुपत्ता निम्न में से किस उद्योग में प्रयुक्त होता है? लाख, बीड़ी, गोंद या चमड़े रंगने का उद्योग? तो उत्तर आपके सामने है, बीड़ी बनाने के उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? तेंदुपत्ता। अब देखिए इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी जान लेते हैं। तेंदुपत्ता क्या है भाई? तेंदुपत्ता एक उत्पाद है, जंगलों में हमारे अच्छा खासा होता है और उससे जो है वो बीड़ी बनती, तो बीड़ी उद्योग में भूमिका निभाता है, अच्छी बात है। ये जो तेंदुपत्ता है दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीड़ी उद्योग पूरा इस पे डिपेंड है, कई लोगों को रोजगार मिलता है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 1964 में तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? पहला फैक्ट मैंने आपको यह बताया। तो तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण कब बताया मैंने? 1964। एक फैक्ट ये हो गया। दूसरा, अब चूंकि तेंदुपत्ता अच्छा खासा हो रहा है, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, बीड़ी उद्योग इस पे निर्भर है, तो ये जो बीड़ी उद्योग है ये कहां है ज्यादा? मध्य प्रदेश में। तो साथियों तेंदुपत्ता और उससे संबंधित जो बीड़ी उद्योग है उसके कारखाने, उसके उद्योगों का संकेंद्रण जो है, उनका संकेंद्रण मतलब सबसे ज्यादा उसका घनत्व सागर और जबलपुर क्षेत्र में। सागर और जबलपुर, ये आपको पता होना चाहिए, क्षेत्र भी पता होना चाहिए। क्या बातें क्लियर हैं? और देखिए बाकी डिटेल में लिखा है कि इस उद्योग से 2 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होता है। तेंदुपत्ता, क्या बातें क्लियर हैं? तो इतने फैक्ट जो है उससे संबंधित ये साथ साथ आप करते चलेंगे तो फिर क्या ही पूछेगा तेंदुपत्ते से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति। चलिए आगे देखते हैं। जिलेटिन बनाने का कारखाना कहां स्थित है? साथियों जिलेटिन बनाने का कारखाना ए जबलपुर, बी रीवा, सी सतना और डी इंदौर। और देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन डेयरी उत्पादक परीक्षा जो 2016 में हुई थी उसमें आया हुआ है। हर तरह के एग्जाम में आए हुए प्रश्न देख रहे हैं हम, चाहे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो, चाहे पीईवी के एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, तो उससे क्या होता है ना, अलग अलग वेराइटी हमें पता चलती है क्योंकि हर एग्जाम का अलग पैटर्न होता है और हर पैटर्न को चूंकि किताब में कवर किया गया है इसलिए हम हर तरह के क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहे हैं, तो फिर कोई डायमेंशन नहीं बचेगा। चलिए जिलेटिन बनाने का कारखाना कहां स्थित है? जबलपुर, रीवा, सतना या इंदौर? तो आंसर आपको नजर आ रहा है जबलपुर, ठीक, जबलपुर में। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा इसके अलावा और जबलपुर में क्या है? तो गन कैरेज फैक्ट्री, हैवी व्हीकल फैक्ट्री, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये सब भी जबलपुर में है। तो आप जब जबलपुर के बारे में सोचें या उसमें विचार करें तो उधर केवल जिलेटिन बनाने का उद्योग नहीं है, उधर हेवी व्हीकल फैक्ट्री भी है, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है और गन कैरेज फैक्ट्री भी है। तो आपको बाकी के उद्योग भी पता चल गए। मैंने क्या बोला? व्याख्या इंपॉर्टेंट है।
उससे आपके बहुत सारे डायमेंशन कवर हो जाएंगे। ठीक, और यदि कोई डायमेंशन इसमें नहीं होगा तो वो मैं बता दे रहा हूं आपको, तो आप पेन कॉपी लेके बैठे हो, साथ साथ लिखते चले। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में, सॉरी, मध्य प्रदेश में स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है? यह क्वेश्चन भी डेयरी उत्पादक परीक्षा 2016 में आया हुआ है। इंदौर, छिंदवाड़ा, सागर या देवास, कहां है स्टेनलेस स्टील कारखाना? तो स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स है सागर में। ठीक, जबकि अब देखिए सागर इसका आंसर है, किसका? स्टेनलेस स्टील का। फिर यहां भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, तो यहां क्या है? तो देखिए एग्रो कॉम्प्लेक्स है छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में क्या है? एग्रो कॉम्प्लेक्स। अच्छा, लेदर कॉम्प्लेक्स है देवास में, देवास में भी कुछ ना कुछ है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है इंदौर में। तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे कॉम्प्लेक्स की एक श्रृंखला एक साथ लिख सकते हैं कि हाँ भाई हमें पता है स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स तो सागर में, और कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं? तो चमड़ा मतलब लेदर वाला देवास में, एग्रो वाला छिंदवाड़ा में, और इलेक्ट्रॉनिक वाला इंदौर में। तो आप सारे कॉम्प्लेक्स की लिस्ट बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र छाता उद्योग कहां है? यह भी डेयरी उत्पादक परीक्षा 2016 का क्वेश्चन। महू, भोपाल, देवास और विदिशा। तो दोस्तों आंसर है महू। अच्छा, इसके अलावा यदि हम बात करें तो इंदौर में ही, अच्छा महू जो है वो भी तो इंदौर का ही पार्ट है, जिसका एक और नाम अंबेडकर नगर भी है ना, भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली रहा है। ठीक, तो महू जो है वो इंदौर में ही है। तो इंदौर के बाकी के देख लेते हैं। इंजीनियर वर्क्स, स्वदेशी कॉटन मिल, ये भी यहां विद्यमान है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चलिए, अच्छा अब आप एक चीज और ये भी देखते चलिए कि उद्योग वाला जो हम सेक्शन देख रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका नेचर कैसा है, ठीक है, उनकी प्रकृति कैसी है, तो आपको डायमेंशन पता चलेंगे। तो देखिए 2016 डेयरी उत्पादक परीक्षा 2016 में ही ये पूछा जा रहा है कि भाई छाता उद्योग कहां है, और उसी परीक्षा 2016 की उसी डेयरी उत्पादक परीक्षा में यह भी पूछा जा रहा है कि भैया स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहां है। इसका सीधा मतलब पता क्या है? सीधा मतलब ये है कि जो सूची होती है, जो लिस्ट होती है कि कौन सा उद्योग कहां है, आप यदि ये याद कर ले रहे तो उद्योग वाले सेक्शन से जितने क्वेश्चन आ सकते हैं उसका 80% कवर हो जाएगा। बाकी के कैसे क्वेश्चन आते हैं? बाकी के क्वेश्चन आते हैं कि भाई किस नंबर पर है प्रदेश। जैसे अभी हमने देखा था कि कौन से उद्योग में नंबर 1 है, तो तांबा में। ओवरऑल उद्योग में कौन से नंबर पे है, तो 7वें। कुछ ऐसे नंबर या क्रमांक वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, और कुछ खनिज से संबंधित जाते हैं, क्योंकि हर उद्योग किसी ना किसी खनिज पर निर्भर है। जैसे अभी हमने देखा कि भाई बीड़ी उद्योग किस पे निर्भर है, किस उत्पाद पर निर्भर है, तो तेंदुपत्ता उत्पाद पर निर्भर है। तो उद्योग किस उत्पाद पर निर्भर है, उस उत्पाद से संबंधित जाएंगे। ठीक है, तो 3 वैरायटी तो हम लोग देख चुके हैं बेटा। पहली हमने देखी कि कौन सा उद्योग कहां है, सीधी इनकी लिस्ट याद कर लेना है। दूसरा हमने देखा क्रमांक वाला कि किस उद्योग में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, सबकी लिस्ट बना के याद कर लो, सबकी बना लो, किस किस उद्योग में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। ठीक, दूसरा वैरायटी डायमेंशन ये पता चल गया। तीसरा, जो उद्योग है वो जिस भी उत्पाद पे निर्भर है, वो उत्पाद से संबंधित कोई फैक्ट है तो वो अंडरलाइन कर लो। जैसे तेंदुपत्ता, तो उससे संबंधित फैक्ट था क्योंकि भाई 1964 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। कहां संकेंद्रण है, सागर और जबलपुर में, तो हमने वो नोट डाउन कर लिया। 3 डायमेंशन पता चल गए, और देखेंगे आगे क्या आ सकता है। देखिए ये हो गया महू। अच्छा, मध्य प्रदेश में मसाला पार्क कहां विद्यमान है? वही डेयरी उद्योग वाला उत्पादक परीक्षा जो 2016 की, उसमें सेम प्रश्न कि फलानी चीज कहां है, तो वो कहां है वाले पे ही फोकस है। देख रहे हो आप उसका? विदिशा, भोपाल, छिंदवाड़ा और रायसेन। तो आंसर है छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा में अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था? एग्रो कॉम्प्लेक्स। ठीक, अभी देखा था थोड़ी देर पहले। चलिए, चंदेरी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं कहां है चंदेरी, अशोकनगर में है चंदेरी। ठीक है, और अशोकनगर जो जिला है वो किस जिले से अलग होके बना? वो गुना से अलग होके बना। कब बना? 2003 में बना। ठीक है, और उसी अशोकनगर में चंदेरी है, और चंदेरी की क्या प्रसिद्ध है? तो चंदेरी की साड़ियां प्रसिद्ध हैं। और क्या अकेली चंदेरी की साड़ी प्रसिद्ध है? नहीं भैया, चंदेरी के अलावा महेश्वर और उसके अलावा बुरहानपुर, इनकी भी साड़ियां प्रसिद्ध हैं। तो क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि भाई साड़ियों के मामले में निम्नलिखित में से कौन कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? आप तो बस केवल चंदेरी रट के बैठे हो या महेश्वर रट के बैठे हो, भाई साहब बुरहानपुर भी है। क्या हुआ? डायमेंशन पता चला फिर। ठीक, तो कितने फैक्ट देखे? चंदेरी कहां है? अशोकनगर में, पहला फैक्ट। अशोकनगर
जो जिला है वो किस जिले से अलग होके बना? गुना से। कब बना? 2003 से। 3 फैक्ट हो गए, ठीक। और कौन से नंबर का जिला था? 46 नंबर का जिला था अशोकनगर। उसके अलावा चंदेरी के अलावा और कौन कौन से क्षेत्र साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो 3। ये चौथा बिंदु देखा हमने, महेश्वर, बुरहानपुर, चंदेरी। तो 4 फैक्ट इस एक फैक्ट के माध्यम से कवर हो गए, ठीक। आगे बढ़ेंगे। देश का पहला और दुनिया का चौथा डेटा सेंटर पार्क कहां बनाया जाना प्रस्तावित है? डेटा सेंटर पार्क भोपाल, इंदौर, रीवा और जबलपुर। तो साथियों आंसर है इंदौर। ये जो डेटा सेंटर पार्क है ये पूरे विश्व के मामले में देखें तो चौथे नंबर का है और भारत के मामले में देखें तो पहले नंबर का है। ये बात भी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। देखिए फिर वही क्रमांक आ गया कि इस मामले में हम कौन से नंबर पे। और हम क्या करते हैं जनरली बस देश का देख के आगे बढ़ जाते हैं। बेटा दुनिया का भी देखना है कि ओवरऑल दुनिया में वो कौन से नंबर का है, तो वो चौथे नंबर का है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहां निर्माणाधीन है? वही डेयरी उत्पादक परीक्षा 2016 में आया। देख रहे हो ये जो डेयरी उत्पादकता परीक्षा है ये केवल एक ही चीज में फोकस कर रही है, कहां पे, इसके अलावा फोकस नहीं है इसका। अच्छा तो भैया तामोट, अमलाह, सीहोर, भोपाल और गुना। तो आंसर है तामोट मतलब रायसेन यहां पर विद्यमान है। क्लियर? क्या? प्लास्टिक पार्क। आगे बढ़े। मध्य प्रदेश में RRCAT कहां पर है? जबलपुर, भोपाल, मुरैना और इंदौर। तो साथियों आंसर है इंदौर। मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। अच्छा पर RRCAT का फुल फॉर्म क्या है? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। RRCAT राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। अब देखिए उन्होंने शॉर्ट फॉर्म दे दिया, पूरा नाम नहीं दिया। अब हम लोग पढ़ते टाइम ना केवल राजा रमन्ना देख के आगे बढ़ जाते हैं और हम सोचते हैं कि अरे राजा रमन्ना सिंपल ही तो है, राजा रमन्ना इंदौर में है। बट उसने राजा रमन्ना नहीं पूछा, उसने RRCAT पूछ लिया। अब बताओ कहां पर है। ठीक है, तो ये जो गलती हम कर सकते हैं, नहीं तो आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है और ये नहीं होगा यदि अपन ने ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस की हो तो। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर स्रोत है और भारत के कुल सीमेंट उद्योग में 10% से भी अधिक का योगदान देता है? चूना पत्थर का बड़ा स्रोत भोपाल, सतना, इंदौर और जबलपुर। साथियों आंसर है सतना। सतना जो है वो चूना पत्थर का बड़ा स्रोत माना जाता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, सतना। और चूना नगरी किसे कहते हैं? चूना नगरी कहते हैं कटनी को। ये दिमाग में होना चाहिए। कटनी जो है वो चूना उत्पादन के मामले में सेकंड नंबर पर है। नंबर 1 पे तो सतना है, बट फिर भी चूना नगरी किसे कह रहे हैं? कटनी को कह रहे हैं। तो ये चीज कंफ्यूज कर देती है कई बार हमें। तो यही पॉइंट आपको साथ में यहां लिख लेना है कि जो चूना नगरी है वो कटनी को कहा जाता है, बट चूने का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कहां? सतना में हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। बड़ा उद्योग BHEL मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? अभी देखा था, शुरुआती इससे हुई थी, रिपीट हो गया। देखिए महिला स्वास्थ्य जो 2016 का एग्जाम है उसमें आया हुआ, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन और भोपाल। तो आंसर है भोपाल। अच्छा बाकी क्या फैक्ट बताए थे? बाकी के फैक्ट बताए थे 1960-61 में स्थापित हुआ। दूसरा फैक्ट क्या बताया था? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। तीसरा फैक्ट क्या बताया था? ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ। ये सब बताया था कि नहीं? देखिए फिर वही क्वेश्चन यहां आ गया। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं अलग अलग तरह से। चलिए आगे देखें। कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं, युग्म मतलब पेयर। जबलपुर डैश गन कैरेज फैक्ट्री, चंदेरी डैश सिल्क, भिलाई डैश स्टील और पन्ना डैश महोत्सव। तो आंसर है पन्ना डैश महोत्सव एक गलत युग्म है। मतलब जबलपुर में गन कैरेज फैक्ट्री है, यह सही युग्म है, अभी हमने देखा था। भिलाई में स्टील का प्लांट है, ये सब जानते हैं। चंदेरी सिल्क अभी हमने देखा साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, अशोकनगर, सब जानते हैं। जो पन्ना है वो महोत्सव के लिए नहीं जाना जाता, पन्ना जो है वो हीरे के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यह हीरे की खदान है। तो ये युग्म जो है वो असत्य है। आगे बढ़ते हैं।
बाकी जब हम खनिज वाला सेक्शन देखेंगे तो हम इस चीज को डिटेल में देखेंगे कि जो हीरे की खदान है पन्ना में वो किन किन नामों से जानी जा रही है और पन्ना के अलावा और कहां कहां खदान है, इन सब पे चर्चा करेंगे। चलिए, प्रियदर्शनी पार्क डैश में स्थित है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन। दोस्तों प्रियदर्शनी पार्क भोपाल में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम पेपर मिल कहां स्थापित की गई है? भारत की पहली पेपर मिल कहां स्थापित की गई है? ए इंदौर, बी नेपानगर, सी पुणे, डी बड़ोदरा। आंसर है नेपानगर। भारत की प्रथम पेपर मिल कहां स्थापित की गई? नेपानगर। दोस्तों कब स्थापित की गई? 1948 में। कब स्थापित की गई? 1948 में। कहां है ये नेपानगर? बुरहानपुर में। बुरहानपुर। दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट सुनो, इसे विद्युत या एनर्जी कहां से मिलता है? तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र से इसे ऊर्जा प्राप्त होती है। कहां से? चांदनी ताप विद्युत केंद्र से, क्योंकि बुरहानपुर में है ये। ठीक, 3 फैक्ट हो गए। चौथा, न्यू पेपर मिल पहली नेपानगर बुरहानपुर में, पर सिक्योरिटी पेपर मिल मतलब ऐसा पेपर जिस पे नोट बनते हैं, जिस पेपर से, उसकी मिल कहां पर है? वो होशंगाबाद में। ये एक बात पता होना चाहिए। कब स्थापित हुआ वहां पे? 1966-67 में स्थापित हुआ। ठीक, बैंक नोट प्रेस कहां है? तो वो देवास में। ठीक, इसके अलावा ये जो पेपर मिल से संबंधित जो निजी उद्योग होता है, निजी कारखाना होता है, वो कहां है? वो ओरिएंटल पेपर मिल है। कहां? अमलाई, अनूपपुर में। और जैसा मैंने कहा निजी उद्योगपति द्वारा स्थापित है, तो किस उद्योगपति ने स्थापित किया? बिड़ला ने। ये सारी चीजें कवर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने क्या देखा? मैंने बस पेपर देखा, तो पेपर से संबंधित जितना मुझे याद आता गया मैंने फैक्ट आपको बता दिया, आपको लिख लेना। इसके अलावा टिश्यू पेपर, इसका उत्पादन कहां होता है? इंदौर में होता है। कृत्रिम रेशम वाला जो कागज, कृत्रिम रेशम, यह कहां होता है? ये उज्जैन में होता है। तो कितनी सारी चीजें हैं, एक से कनेक्ट होगी। तो यदि हम ऑब्जेक्टिव प्रॉपर डिस्कस करके कर रहे हैं तो हमें एक ही बिंदु से संबंधित कई ऑब्जेक्टिव पता चल जाते हैं और हम वही लिख लेते हैं। ठीक, तो आपको लिख लेना है, आपकी बड़ी मदद हो जाएगी इसमें। चलिए आगे बढ़े। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? एमपीपीएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2016। अब आप बोलोगे ना कि सर अभी आज तो आप डेयरी उत्पाद वाला जो एग्जाम है उससे संबंधित ही क्वेश्चन बता रहे हो, एक ही तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब थोड़ा पीएससी लेवल के भी क्वेश्चन देख लो। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? पहला, वित्त का अभाव, दूसरा ऊर्जा का अभाव, तीसरा कच्चे माल का अभाव, उपरोक्त सभी। तो सीधा सा है उपरोक्त सभी। हमारे यहां ना ऊर्जा है, ना वित्त है, ना कच्चा माल। चलो आगे बढ़ो। कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। लोहा, कोयला, सीमेंट या भारी मशीन? तो आंसर आएगा सीमेंट। क्यों? क्योंकि कटनी में चूना पत्थर अच्छा खासा होता है, यही कारण है कि कटनी को चूना नगरी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। न्यू बैंक पेपर यूनिट के विषय में सही कथन चुनिए। पहला, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। दूसरा, सिर्फ 1 व 2 रुपए के नोट प्रदान करता है। तीसरा, सिर्फ 1 रुपए का नोट देता है। चौथा, ना ही विकल्प ए और ना ही बी सही है। तो साथियों ए है इसका सही आंसर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी पेपर मिल। और इसके अलावा न्यू बैंक पेपर यूनिट, ये भी कहां है? होशंगाबाद में। और सिक्योरिटी पेपर मिल भी कहां है? होशंगाबाद में। सिक्योरिटी पेपर मिल जो ऐसा पेपर बनाती है जिसपे नोट छपता है, वो भी होशंगाबाद में। ठीक, अच्छा, और ये जो है ना ये यूनिट, इसका उद्घाटन अरुण जेटली साहब ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेनाइट काटने और पॉलिश करने का उद्योग मध्य प्रदेश के किस जिले में है? जबलपुर, बैतूल, दतिया या सिंगरौली? आंसर है दतिया। दोस्तों ग्रेनाइट पॉलिश करने का कारखाना या उसका उद्योग। आगे बढ़े। मालनपुर, ओहो मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? दोस्तों क्वेश्चन देखो कहां आया, पहले तो ये देखो, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स, फिर स्टेट इंजीनियरिंग 2014 और 2016, इंजीनियरिंग वाले जो पेपर है उसमें आया हुआ। हमने हर एग्जाम के क्वेश्चन कवर किए जैसा मैंने बताया आपको। अब देखिए क्वेश्चन है जो मालनपुर है जो औद्योगिक विकास केंद्र है वो कहां है? गुना, ग्वालियर, भिंड और सतना? तो आंसर है भिंड।
अब यहां एक बात समझिए आप, औद्योगिक विकास केंद्र टोटल कितने हैं मध्य प्रदेश में? तो दोस्तों, और क्यों स्थापित किए गए? तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में कई औद्योगिक केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने कुल 26 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए और केंद्र सरकार ने कुल 6 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए। तो पता होना चाहिए किसने कितने स्थापित किए। और जो मध्य प्रदेश सरकार ने 26 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए ना, उन्हीं में से एक है मालनपुर भिंड। तो अब आप खुद सोचो, जब ये पूछ लिया कि मालनपुर कहां है ये बताओ, उसी तरह बाकी की वो जो 25 औद्योगिक केंद्र हैं उनके बारे में भी तो पूछा जा सकता है कि बताओ ये वाला कहां है। तो आपको एक डायमेंशन पता चल गया कि इस पे भी क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कीटनाशक संयंत्र कहां है? भोपाल, होशंगाबाद, मुरैना और बीना। आंसर है बीना, कीटनाशक संयंत्र। ठीक, आगे। पीतमपुर को किस नाम से जाना जाता है? देखो तो कितने एग्जाम में आया हुआ। पहला, भारत का डेट्राइट, भारत का लौह शहर, भारत का सौर शहर और शिक्षा केंद्र। साथियों, आंसर है भारत का डेट्राइट। डेट्राइट जो शहर है वो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो इसलिए जो भी क्षेत्र ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध होता है उसे डेट्राइट की संज्ञा दे दी जाती है। तो पीतमपुर भी उसी लिए प्रसिद्ध है, तो उसे भी डेट्राइट की संज्ञा दे दी गई है। चलिए, रेल बजट 2012-13 में मध्य प्रदेश, अब देखिए 2012-13 का क्वेश्चन है और बजट से संबंधित है, तो कोई मतलब नहीं देखने का क्योंकि आंकड़े बदल गए हैं तब से अभी तक। अभी 2023 चल रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है? विदिशा, भोपाल, सीहोर और रायसेन। तो साथियों, आंसर है रायसेन। अब जैसे मालनपुर पूछ लिया, वैसे मंडीदीप पूछ लिया। मैंने क्या बोला है कि डायमेंशन पकड़ लो आप, तो कि जो प्रमुख प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके बारे में सीधे प्रश्न बन रहे हैं कि ये वाला औद्योगिक क्षेत्र कहां है, वो वाला औद्योगिक क्षेत्र कहां है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है? सीहोर, भोपाल, होशंगाबाद या बैतूल। तो साथियों, आंसर है सीहोर। ये क्वेश्चन कब आया? एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2012 में आया। इसके पहले हम डेयरी वाले जो एग्जाम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए लाए थे। फिर हम एमपीपीएससी लेवल के क्वेश्चन लाए जिसमें हमने स्टेट इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चन भी दिखाए आपको। हर एग्जाम की वैरायटी चल रही है। अब देखिए, रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना किस जिले में? तो जिले का नाम तो सीहोर है, पर सीहोर के भी किस स्थान पर है? तो साथियों, सीहोर की एक तहसील है बुधनी। बुधनी, यहां पर रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है। और साथ ही जो बुधनी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। पता है क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जो चौथी बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, सबसे ज्यादा बार, वो बुधनी विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं और उनका जन्म भी बुधनी में ही हुआ है। बुधनी का एक गांव है जेत गांव, वहां के जन्म है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बुधनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडारण कहां मिले? भाई, रिलायंस समूह जो है, रिलायंस पावर है ना, तो उन्हें अलग अलग जगह से रिसोर्स इकट्ठे करने हैं भाई एनर्जी के। तो कहां मिले उन्हें कोल बेड मीथेन के सोर्स? सोहागपुर, गुना, बालाघाट या रीवा। तो आंसर है सोहागपुर। कोल बेड मीथेन के सोर्स मिले सोहागपुर में। अब दोस्तों, ये जो सोहागपुर इसका आंसर है, इससे रिलेटेड थोड़ी डिटेल जान लीजिए। जो कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, उस पूरे कोयला क्षेत्र को दो सब क्षेत्रों में, दो सब एरियाज में बांटा गया है। पहले को बोलते हैं सतपुड़ा क्षेत्र और दूसरे को बोलते हैं मध्य भारत का क्षेत्र। सतपुड़ा और मध्य भारत। ठीक, तो जो सतपुड़ा क्षेत्र है उसके अंतर्गत 4 कोयला क्षेत्र आते हैं: कान्हान, शाहपुरा, मोहपानी और पेंच। 4। और जो मध्य भारत वाला पट्टा है उसमें 5 कोयला क्षेत्र आते हैं: सिंगरौली, सोहागपुर, केरार, जोहेला, उमरिया। ठीक, 5। तो ये जो मध्य भारत वाला पट्टा है जिसमें सिंगरौली, सोहागपुर, केरार, जोहेला और उमरिया आ रहे हैं, इन्हीं में जो सोहागपुर मैंने बोला, ये वो है सोहागपुर। ठीक, और ये जो है ये भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार क्षेत्र है। ठीक, और सुनिए, इसी के अलावा जो सिंगरौली मैंने नाम लिया,
उस सिंगरौली में भारत की सबसे मोटी कोयला परत पाई जाती है, जिसकी मोटाई है 136 मीटर, जो दुनिया की दूसरी सबसे मोटी कोयला परत है। ठीक। और इसी पट्टे में, मतलब मध्य भारत वाले पट्टे में, जो तीसरा क्षेत्र मैंने आपके सामने बोला उमरिया, वो भारत का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र। साथियों 4-5 फैक्ट बता दिए, आपको लिखते चलना है बस। देखिए मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि पूरा बोर्ड गुदा हुआ। पूरे कोयला क्षेत्र को कितने भागों में बांटा? 2, सतपुड़ा और मध्य भारत। सतपुड़ा में कितने क्षेत्र हैं? 4, कान्हान, शाहपुरा, मोहपानी और पेंच, हटा दो इन्हें। मध्य भारत वाले में कितने क्षेत्र हैं? 5, सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया, केरार और जोहिला। तो ये जो 5 है, इनमें से जो सिंगरौली है वो भारत की सबसे मोटी कोयला परत है, वहां 136 मीटर के लगभग। और विश्व की दूसरी सबसे मोटी जो सोहागपुर क्षेत्र है वो भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। ठीक। और जो उमरिया क्षेत्र है वो भारत का सबसे छोटा कोयला भंडार है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला, मध्य प्रदेश में डीजल ईंधन संयंत्र कहां पर विद्यमान है? इंदौर, भोपाल, सागर और विदिशा। तो आंसर है इंदौर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कारखाना कहां स्थित है? होशंगाबाद, देवास, ग्वालियर या धार? साथियों होशंगाबाद में प्रतिभूति कारखाना। ठीक। आगे बढ़ते हैं। देश के लिए अखबारी कागज का उत्पादन कौन करता है? नेपानगर मिल, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल, भिंड मिल या रीवा मिल? तो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी नेपानगर मिल की, बुरहानपुर में जो है चांदनी ताप विद्युत केंद्र से जो विद्युत प्राप्त करता है, 1948 में जो स्थापित हुआ है ना। ये सब अभी हमने देखा। देखिए कितने एग्जाम में आया, सब ग्रुप 2 में आया 2017, इसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड 3 में आया, कांस्टेबल 2016 में आया, इतने सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया। आगे, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहां है? शहडोल, सिंगरौली, सीधी या सतना? तो साथियों सीधे याद कर लेना कि नॉर्दर्न कोलफील्ड का मुख्यालय सतना में है। अगला, गुना स्थित फर्टिलाइजर कारखाना किन देशों के सहयोग से स्थापित हो रहा है? अमेरिका, रूस, अमेरिका, इटली, इटली, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं? साथियों आंसर है इटली और अमेरिका। ठीक। और ये जो उद्योग है ये गैस फर्टिलाइजर उद्योग है। कहां? गुना में स्थापित हो रहा है। मध्य प्रदेश के किस शहर में सरकारी अफीम और उपचार कारखाना है? सरकारी अफीम और उपचार कारखाना मंदसौर, नीमच, धार और ओरछा? साथियों आंसर है नीमच। आप मंदसौर में कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस करने का यही तरीका है, क्योंकि अफीम जो है मंदसौर में भी हो रही है और नीमच में भी हो रही है। ठीक। तो अफीम से संबंधित सरकारी कारखाना कहां है? मंदसौर की नीमच? तो नीमच में। कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, इसलिए क्वेश्चन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग जो है उससे संबंधित अधिनियम मतलब कानून कब से प्रभावशाली हुआ? 2 अक्टूबर 2006, 15 अगस्त 2006, 26 जनवरी 2006 या इनमें से कोई नहीं? साथियों आंसर है 2 अक्टूबर 2006। सीधे याद कर लेना है कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनसे संबंधित कानून मतलब उनका रेगुलेशन कैसे होगा, उनका संचालन कैसे होगा, इससे संबंधित नियमावली कब तय हुई, कब से लागू हुई। अगला देखिएगा, मध्य प्रदेश में सीमेंट उत्पादन की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित हुई? सीमेंट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ चूना। कैमोर सीमेंट फैक्ट्री, बानमोर सीमेंट फैक्ट्री, सतना सीमेंट फैक्ट्री या इनमें से कोई नहीं? आंसर है दोस्तों बानमोर, मतलब मुरैना में। अब आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि बताओ साला, चूना जो है वो सतना और कटनी में ज्यादा हो रहा है, पर फैक्ट्री सीमेंट की कहां स्थापित हुई? बानमोर मुरैना में। ठीक है। और ये एग्जाम में आया है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2016 में। कंफ्यूजिंग वाला है दोस्तों, केवल आप इस आधार पर कि यार फलाना उत्पाद यहां होता तो फैक्ट्री यहीं होगी। फैक्ट्री है वहां भी है पर पहली नहीं है, पहली वाली बानमोर मुरैना में है। आगे देखें, मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? ऑप्टिकल फाइबर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसके माध्यम से सिग्नल को एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत।
इसके माध्यम से क्या होता है, सिग्नल जो है इसे टकराते टकराते एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे बढ़ता है, ठीक, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। तो उस ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ, कहां हुआ, मंडीदीप में। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। साथियों आंसर है जापान। जापान में स्थापित हुआ है, सॉरी जापान के सहयोग से स्थापित हुआ है। अगला, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए नहीं जाना जाता, दमोह, बुरहानपुर, सतना और कटनी। आंसर है बुरहानपुर। बुरहानपुर सीमेंट के लिए नहीं जाना जाता, बुरहानपुर तो पेपर मिल के लिए जाना जाता है, अभी हमने देखा। और थोड़ी देर पहले और देखा था कि साड़ियों के लिए भी जाना जाता है। 3 क्षेत्र जाने जाते हैं साड़ियों के लिए, चंदेरी, महेश्वर और बुरहानपुर। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम बायोमीथेनॉल कारखाने का उद्घाटन कहां हुआ, बायोमीथेनॉल कारखाना, मुरैना, भोपाल, ग्वालियर और मंदसौर। तो आंसर है भोपाल, याद कर लेना है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, बीना तेल शोधक कारखाने का उद्घाटन किस वर्ष हुआ, बीना में जो तेल शोधक कारखाना है उसका उद्घाटन किस वर्ष हुआ, 2009, 2010, 2011 या 2012। तो आंसर है 2011। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यह घोषणा की गई कि डैश 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 जिले में 1500 करोड़ रुपए की रक्षा इकाई बनाई जाएगी। किस जिले में रक्षा इकाई बनाई गई भैया, देवास, भोपाल, महू या मुरैना। आंसर है मुरैना। यह 2017 का जो 2 बजे वाला स्लॉट था समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। 1500 करोड़ रुपए की लागत से एक रक्षा इकाई बनाई गई या बनाई जाएगी, इस संबंध में घोषणा किस जिले को लेके, मुरैना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस जिले में मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम मेगा फूड पार्क स्थापित हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए तो कितनी बार पूछा गया है। 2017 के 2 बजे वाले स्लॉट में, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2016 में, सब इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट टेस्ट, मतलब देख रहे हो अलग अलग वैरायटी के जो एग्जाम होते हैं सब में पूछा गया है प्रश्न। पता है क्यों, क्योंकि ये जो टॉपिक है कौन सा वाला, ये मेगा फूड पार्क, ये अभी लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है, इनसे संबंधित आते हैं क्वेश्चन। तो भैया कहां स्थापित किया गया, खरगोन, देवास, भोपाल या सतना। आंसर है खरगोन। ठीक है साथियों, तो आपको जैसा मैं बार बार दोहरा रहा हूं, थोड़ा सा वैरायटी भी समझते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में आयुध मतलब हथियार से संबंधित कारखाने विद्यमान है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। आंसर है जबलपुर। जबलपुर में सबसे ज्यादा आयुध कारखाने हैं, अभी देखा था ना हमने, गन कैरेज फैक्ट्री है ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये सब देखे थे अभी हमने जबलपुर में, और जिलेटिन कारखाना भी देखा था अभी, है ना। वो तो खैर आयुष से रिलेटेड नहीं है, बट मैं याद दिला रहा हूं। चलिए, निम्न में से कौन से जिले में चिर से दरियां बनाई जाती हैं, चिर से दरियां, इंदौर, झाबुआ, भोपाल या सतना। आंसर है सतना, दरियां बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने एचबीजे गैस पाइपलाइन का पहला अंतर्देशीय गैस आधारित संयंत्र स्थापित किया, अंतर्देशीय गैस आधारित संयंत्र कहां है, विजयपुर, कटंगी, हट्टा या नीमच। तो आंसर है विजयपुर। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, जबलपुर, नेपानगर, इटारसी, देवास। आंसर है जबलपुर। अच्छा, और ये कहां देखा था हमने, जब हम जिलेटिन कारखाना देख रहे थे और उसकी व्याख्या देख रहे थे, वहां था गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर। मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूं कि जो व्याख्या है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। उधर की व्याख्या थी, उसमें ये था फैक्ट, और वो फैक्ट देखिए एग्जाम में पूछ लिया गया। क्या बात है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में विश्व स्तर के हथियार उत्पादन इकाई का स्थापना की गई है, ग्वालियर, भिंड, दतिया या सिवनी। तो साथियों आंसर है भिंड।
भिंड में साथियों, भिंड में विश्व स्तरीय हथियार उत्पादन इकाई स्थापित की गई। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कौन से शहर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है? आयुध केंद्र मतलब वही हथियार बनाने का केंद्र। जबलपुर, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर? तो आंसर है जबलपुर। फिर वही बात, आयुध से संबंधित देखे ना पीछे क्वेश्चन, उनको सॉल्व कर लिया तो जो देखो जेल प्रहरी एग्जाम आया उसमें बन गया क्वेश्चन। तो जब आप इन्हें सॉल्व कर लोगे इतने सारे क्वेश्चन को, तो भविष्य में जो आप पेपर दोगे क्या उसमें क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे? तो इसलिए ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। बट दोस्तों फॉर ग्रांटेड लेके नहीं, थोड़ा सा सचेत होके बैठना है। हमें बस सुनना नहीं कि हाँ हाँ फैक्ट बता रहा है सुन ले रहे हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको यदि मैं कुछ अतिरिक्त बता रहा हूं तो लिखते चलना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, तब तो मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। ठीक, और प्रैक्टिस तो जितनी कर लो उतनी कम है। कोई भी एग्जाम बिना ऑब्जेक्टिव के, बिना टेस्ट सीरीज लगाए आप निकाल ही नहीं सकते, मेरी गारंटी। आगे बढ़ते हैं। होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया? 56, 88 और 67 मीन 67। तो 67 मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था कि 66 67 ये बोला था मैंने, तो वही 67। आगे बढ़ते हैं। पहली सदी ईसा पूर्व में निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाणिज्यिक केंद्र था? सबसे अच्छा वाणिज्यिक केंद्र मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन था? इंदौर, भोपाल, ओरछा या उज्जैन? तो आंसर है उज्जैन। पता है क्यों दोस्तों? क्योंकि उज्जैन में बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े राजा। आप देखिए मौर्य काल में उज्जैन का प्रांतपति, जैसे अवंती कहते थे पहले, कौन था? अशोक था। प्रांतपति मतलब सूबेदार। ठीक है, उनके पिताजी पाटलिपुत्र में बैठे थे बिंदुसार, और अशोक को उन्होंने अवंती का प्रांतपति बनाया था, और बाद में वो तक्षशिला के प्रांतपति भी हो गए थे, वो एक बात अलग है, पर अवंती के तो थे। इसके अलावा हमने अवंती पे और बड़े बड़े राजा देखे, देखे कि नहीं? हमने देखा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देखा, जिनका एक्चुअल नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था, समुद्रगुप्त के बेटे, जिनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। महाकवि कालिदास उन्हीं के दरबार में थे, है ना, जिनके ऊपर देवी चंद्रगुप्तम लिखी गई ये किताब। तो और जिन्होंने मध्य प्रदेश से हूणों को निकाल फेंका। बिल्कुल क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश या मालवा क्षेत्र से हूणों का उन्मूलन या हूण शक्ति को किसने बाहर फेंक दिया, उखाड़ फेंका? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसका नाम विक्रमादित्य भी है, उपाधि है विक्रमादित्य। तो इतने बड़े बड़े राजा हुए, तो ऑब्वियसली वाणिज्य, व्यापार, इस सब के तो अच्छे माहौल बनेंगे ही ना। तो बन गया उज्जैन है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाते हुए हम लगाएंगे तो सही रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, हर चीज रट नहीं सकते आप। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस जिले में भारत सरकार ने हाल ही में एक मेगा फूड पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? अब ये देखिए 2017 का एक तरह का करंट का क्वेश्चन है। तो 2017 में मंदसौर के लिए फैसला लिया था कि यहां एक मेगा फूड पार्क स्थापित कर देते हैं। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हाल ही में, अब फिर वही हाल ही में आ गया, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क की आधारशिला रखी गई? तो ये क्वेश्चन भविष्य में भी बन सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क कहां है? तो साथियों ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या जबलपुर? तो आंसर है भोपाल। ठीक, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम कहां है? ऑब्वियसली भोपाल। मैं आपको बता चुका हूं कि अधिकांश मुख्यालय, अधिकांश कारखाने, अधिकांश सेंटर किसी भी चीज के आपको राजधानी में ही मिलेंगे। अच्छा, नेपा मिल किस जिले में है? देखिए अभी देखा हमने नेपा नगर के बारे में और नेपा नगर की जो मैं डिटेल बता रहा था, उस डिटेल से बना ये क्वेश्चन। कब बना भैया? जेल प्रहरी 2017 में। शहडोल, बुरहानपुर, छतरपुर या रायसेन? तो आंसर है बुरहानपुर। और कितनी बातें बताई थी कि पहली मिल है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र से विद्युत प्राप्त करता है, और ये और वो, आप देखिएगा वीडियो पीछे करके। तो इसलिए बताया जा रहा है ताकि आगे तक के क्वेश्चन आपसे बने। अब सोचिए ना, ऊपर के कुछ क्वेश्चन जिनका मैंने डिस्क्रिप्शन आपको दिया, उनसे संबंधित भविष्य में आए हुए क्वेश्चन बन रहे हैं हमसे। तो आज यदि आप चीजें प्रॉपर सुन लोगे, लिख लोगे, नोटिस कर लोगे, तो क्या भविष्य में नहीं बनेंगे आपसे क्वेश्चन? बिल्कुल बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। मालवा क्षेत्र का कौन सा जिला स्लेट कारखाने के लिए प्रसिद्ध है? स्लेट और पेंसिल? झाबुआ, इंदौर, मंदसौर और बड़वानी? तो आंसर है मंदसौर। आगे बढ़ते हैं।
होशंगाबाद जिले में नई बैंक नोट पेपर लाइन यूनिट का अध्ययन किस वर्ष हुआ? 16, 14, 15 या 13? तो 2015 में। साथियों, नई बैंक नोट पेपर लाइन यूनिट, अभी मैंने बताया था कि स्वर्गीय अरुण जेटली जी जो है उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और कब किया था? 2015 में। और होशंगाबाद में इसके अलावा और क्या है? SPMB है, सिक्योरिटी पेपर मिल। ऐसा पेपर बनता है या ऐसा कागज बनता है जिस पे नोट बनाए जा सके, नोट जिस कागज पे बनते हैं। चलिए, भिंड में गोला बारूद कारखाना कहां स्थित है? गोहद, मालनपुर, अटेर और लहर। ऑब्वियसली मालनपुर। अभी चर्चा हुई थोड़ी देर पहले वही कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार ने कुल 26 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए, केंद्र सरकार ने कुल 6 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए, अभी बात हुई थी। और उनमें से एक मालनपुर भिंड में है। तो जब मालनपुर में औद्योगिक केंद्र है तो ये जो गोला बारूद कारखाना ये मालनपुर में ही होगा। मध्य प्रदेश में निम्न में से क्या कुटीर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता? पत्थर पर नक्काशी, खिलौने बनाना, हथकरघा या जूते बनाना? तो जूते बनाना जो है वो कुटीर उद्योग में नहीं आता दोस्तों। बाकी सब आता है, हथकरघा से लेके नक्काशी, खिलौने, ये पटवारी में आया था 2017 में। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कार्य नहीं है? ओके, उर्वरक का निर्माण, कृषि प्रौद्योगिकी में शोध, सब्जियों का विपणन या बीजों का विपणन? तो कृषि प्रौद्योगिकी में शोध इसका काम नहीं है, क्योंकि भाई एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। एग्रो मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करेगा। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट क्या काम करेगा? ऑब्वियसली वो ये देखेगा कि उर्वरक मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो उर्वरक है उसका निर्माण कैसे हो। ऑब्वियसली वो ये देखेगा कि जो सब्जी और फल हैं इनको हम किस तरह से बेचें, विपणन मार्केटिंग कैसे हो। ऑब्वियसली वो ये देखेगा कि बीजों का विपणन कैसे हो, मार्केटिंग। वो कृषि की जो प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी उसमें शोध नहीं करेगा। शोध करना इनका काम नहीं, ये साइंटिस्ट का काम है, बड़े रिसर्च सेंटर का काम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट कहां है? नेशनल फर्टिलाइजर सिंगरौली, मुरैना, विजयपुर और नागदा। तो आंसर है विजयपुर। अगला क्वेश्चन, बीना तेल रिफाइनरी, बीना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में है? दमोह, सागर, रायसेन या राजगढ़? तो साथियों बीना जो है वो सागर के अंतर्गत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष या साल भोपाल गैस त्रासदी हुई? 1980, 1984, 1982 या 1987? तो आंसर है 1984। ये क्वेश्चन आया है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 AG1 ये वाले एग्जाम। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी सर। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह जी। ठीक, और भोपाल गैस त्रासदी क्यों हुई थी? क्योंकि एक जहरीली गैस निकल आई थी ब्लास्ट में कंपनी के अंदर। कौन सी थी वो? मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक, आखिरी क्वेश्चन आज का, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित नेपा लिमिटेड क्या उत्पादन करती है? फिर हो गया देखो रिपीट। ये हम नहीं कर रहे हैं रिपीट, ये अलग अलग एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन। सीमेंट, इस्पात, न्यूज प्रिंट या हथियार? तो आप जानते हैं न्यूज प्रिंट। कितनी सारी डिटेल बताई थी इसके बारे में। तो खुशी भी होती है कि हम आपको जो बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन वो आगामी आए हुए एग्जाम्स में पूछे गए। मतलब व्याख्या जो है वो बुकलेट की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, या मैं भी कुछ आपको अतिरिक्त बता रहा हूं तो कृपया लिखते जाइए। आप जितना अटेंटिव होकर बैठेंगे ना दोस्तों उतना ही ज्यादा आपका कल्याण होगा और आपके लगभग सारे डायमेंशन कवर हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक, तो ये था हमारा एक और प्रयास। अपना प्यार, अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।